स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज में और आपके साथ मैं शशि किरण। खबर की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भवानी मंडी राजकीय बिरला महाविद्यालय में 7 दिवसीय शिविर का हुआ शुभारंभ। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वितीय द्वारा हुआ आयोजित। भानपुरा में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। रक्तदान समूह ग्रुप द्वारा हुआ आयोजित। अलवर में बिजली निगम के अधिशासी अभियंता पर हुआ हमला। पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। सीकर में किसानों की कर्ज माफी को लेकर शुरू हुई सियासत। माकपा ने सरकार के फैसले का किया विरोध। 12 में खाद की किल्लत से किसानों को होना पड़ रहा है परेशान। आवश्यक यूरिया उपलब्ध नहीं होने के कारण है परेशान। 12 में हाड़ कांपती सर्दी में मजदूर फुटपाथ पर सोने पर है मजबूर। नगर परिषद की देखने को आई उदासीनता, नहीं किया रैन बसेरा तैयार। चौथ वसूली व धमकाने के आरोपियों को किया गिरफ्तार। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। अलवर में 3 वाहनों में हुई जबरदस्त भिड़ंत। पिकअप चालक हुआ घायल। अलवर में खूनी संघर्ष में 6 लोग हुए घायल। मकान बनाने को लेकर हुआ विवाद। अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी राजकीय बिरला महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वितीय द्वारा 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ किया गया। प्रभारी संदीप शर्मा ने बताया कि मांडवी गांव को गोद लिया गया। कार्यक्रम में स्वयं सेवक एवं सेविकाओं को 7 दिवसीय शिविर की रूपरेखा से अवगत कराया। इस दौरान स्वयं सेवकों ने शिक्षा का महत्व बताते हुए कहा कि सिर्फ डिग्री लेना ही काफी नहीं है, उसके साथ साथ नॉलेज होना आवश्यक है, क्योंकि वो जीवन भर आपके साथ रहता है। साथ ही शिक्षा के अधिकार पर भी प्रकाश डालकर ग्रामीणों को जागरूक किया। भानपुरा नगर के पुलिस थाना भानपुरा में रक्तदाता समूह के सदस्यों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष सहयोगी के रूप में भानपुरा थाना टीआई गोपाल सिंह चौहान व तहसीलदार महोदय नारायण नादेड़ जी का सहयोग रहा। वह इस ग्रुप के द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविर में करीब 50 से 60 यूनिट रक्तदान इस शिविर में किया गया। इसमें इसको संपन्न कराने में मुख्य रूप से मोहसिन कुरैशी, सूर्य प्रकाश शानू कुरैशी, अमन भाना, नीरज रुद्रवाला, अनस शेख, छोटू भाना, सज्जाद कुरैशी, अरविंद राठौर व शहर की कोचिंग के संचालक कार्यकर्ताओं का भी मुख्य सहयोग रखा। अलवर के बहरोड़ में बिजली निगम के अधिशासी अभियंता पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिससे हमले में वो घायल हो गया, जिसको लेकर आज राजस्थान विद्युत कर्मचारी एवं अभियंता संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। बिजली निगम के अधिकारी बीएस मीणा ने बताया कि बहरोड़ में जीएसएस में घुसकर बिजली कर्मचारी पर कुछ बदमाशों ने मारपीट कर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। इस मामले को लेकर थाने पर मामला दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने 4-5 दिनों में भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की, जिससे आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। इससे बिजली कर्मचारियों में काफी आक्रोश व्याप्त थे। इस मामले में पुलिस अधिशासी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही बचे हुए आरोपियों की तलाश कर तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। हमारे एक्शन साहब के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है बहरोड़ एक्शन के ऊपर, उसके रिगार्डिंग आज हम एसपी साहब से मिले। साहब 4-5 दिन गुजर गए हैं, इसके बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उसके लिए आज आप जिस तरह से मिले थे सर, या तो इनके दोषी जो भी इसमें दोषी है उसको अति शीघ्र अरेस्ट किया जाए,
अरेस्ट करके और उसके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई वो की जाए। अब एसपी साहब ने पूर्णतः हमको आश्वस्त किया है और उन्होंने ये कहा है कि एक आदमी हमने अरेस्ट कर लिया है और हमारे पास में जो सोर्सेज था वो अब डेवलप हो गया है और उसके रिगार्डिंग हम बराबर हमारी छापेमारी कार्रवाई चल रही है और अतिशीघ्र इनको अरेस्ट करके और ठोस से ठोस कार्रवाई करेंगे, चाहे इसके अंदर किसी लेवल का कोई भी आदमी इन्वॉल्व हो तो भी इसके अंदर मतलब बहुत मजबूत कार्रवाई होगी, ऐसा हमको मामला क्या था सर? हमले का क्या कारण था? सर हमले का कारण सर अब सीकर राज्य सरकार ने भले ही कर्ज माफी की घोषणा कर दी है, लेकिन कर्ज माफी के दायरे के लिए गाइडलाइन नहीं तैयार हो सकी। वहीं माकपा ने कांग्रेस सरकार के फैसले का विरोध करते हुए आज कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया एवं सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। माकपा नेताओं का कहना है कि चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने और बेरोजगारों को 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार ने डिफॉल्ट होने किसानों पर कर्ज माफी थोपकर किसानों के साथ छलावा किया है, जिसे किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। माकपा के पूर्व विधायक पेमा राम ने कहा कि सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। केवल डिफॉल्ट किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ करके सरकार झूठी वाहवाही लूटना चाह रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सरकार से मांग करती है कि अपने चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार प्रदेश के सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करे तथा बेरोजगारों को 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा करे। अगर सरकार समय रहते अपने घोषणा पत्र पर विचार नहीं करती है तो आने वाले समय में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एवं मजदूर सामूहिक रूप से बड़ा आंदोलन करके अपनी वाजिब मांगों को मनवाने के प्रयास करेंगे। अगर फिर भी सरकार ने वाजिब मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो पहले भी वसुंधरा सरकार को हिलाने का काम माकपा ने किया है, वहीं गहलोत सरकार को भी हिलाने का काम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित अन्य कई संगठन करने को मजबूर होंगे। बहुत बदमाश है। 100 दिन में 80 लाख करोड़ रुपया विदेशों से 100 दिन में लाकर हर भारतवासी के खाते में 15 लाख डालने का जिस तरह कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 10 दिन के भीतर किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार ने सिर्फ 50,000 रुपया कोऑपरेटिव का माफ़ किया है और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर किसान का संपूर्ण कर्जा माफ़ होगा। राजस्थान के तमाम बेरोजगारों के लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराएंगे और जब तक रोज़गार नहीं दे पाएंगे, नौकरियां नहीं दे पाएंगे, तब तक 3,500 रुपया महीने का बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। अभी राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। अभी सिर्फ चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2 ही व्यक्तियों ने शपथ ली है। शपथ लेने के बाद 18 तारीख को जो जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने कर्जा माफ़ी का जो आदेश निकाला है, उस आदेश में ये निकाला है कि मात्र डिफाल्टर किसान का ही 2 लाख रुपया कर्ज माफ़ किया जाएगा। डिफाल्टर का मतलब है कि जो टाइम पे नहीं चुका पाया, जिसकी ज़मीन कुर्की के अंदर आ गई और SDM कोर्ट में है, तो उसका मतलब गांव में एक व्यक्ति से ज़्यादा किसी का नंबर नहीं आ पा रहा है। और ये जो चुनाव में वायदा करने के बाद, अपने घोषणा पत्र में लिखने के बाद जो धोखा किया है, उसके खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने न केवल सीकर जिले में, आज पूरे राजस्थान में तमाम जिला मुख्यालयों पे गहलोत सरकार का पुतला दहन करने का काम किया है। तमाम जगह धरना प्रदर्शन देने का काम किया है, तमाम जगह ज्ञापन देने का काम किया है। और तय है राजस्थान की गहलोत की सरकार यदि संपूर्ण कर्जा माफ़ी जो उनके घोषणा पत्र में है और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जैसा कहा है वो लागू नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और अखिल भारतीय किसान सभा ने तय किया है कि 2 सवाल, एक तो किसान का कर्जा माफ़ी, स्वामीनाथन की आयोग को रिपोर्ट लागू करना और एक बेरोजगार के लिए रोजगार या 3,500 रुपये महीने के बेरोजगारी भत्ता, ये लागू नहीं करेगा तो निश्चित तौर पे राजस्थान की गहलोत साहब की सरकार चैन से नहीं बैठेगी, उसकी ईंट हिलाने का काम करेंगे, चाहे उसके लिए कितनी कुर्बानियां क्यों न देनी पड़े।
कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और अखिल भारतीय किसान सभा इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और सरकार से दो हाथ करने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे पिछली सरकार को भी झुकाया है और गहलोत सरकार को भी झुकाएंगे। राजस्थान के किसान और नौजवान को बचाने का काम करेंगे। इसी क्रम में हमने तय किया है कि आने वाली 8 जनवरी को पूरे राजस्थान के तमाम गाँवों में इसी कर्जा माफी और बेरोजगारी के सवाल को लेकर के तमाम जगह पूरे राजस्थान में सभाएं करेंगे, गहलोत सरकार का विरोध करेंगे और जन जागृति करके आने वाले आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लोगों में एक नया संदेश देने का काम करेंगे और अगले चरण की घोषणा। 12 जिले में खाद की किल्लत के चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ किसानों को यूरिया के इंतजार में सुबह से शाम तक लंबी कतारों में खड़ा होकर इंतजार करना पड़ रहा है, तो वहीं किसानों को आवश्यकता अनुसार यूरिया उपलब्ध नहीं होने के कारण उनमें भयंकर आक्रोश है, जिसके कारण थानों में खाद का वितरण किया जा रहा है। 12 जिले के सिसवाली थाने में खाद का वितरण किया गया। इस दौरान थाने में ही किसानों की लंबी कतार लग गई। दूसरी ओर 12 जिले के छाबड़ा छिपा बड़ौद में भी पिछले दिनों खाद के लिए किसानों और पुलिस में हुई लाठी भाटा जंग के बाद कृषि विभाग ने पत्र लिखकर पुलिस ने सुरक्षा की मांग की है, जिसके मद्देनजर खाद वितरण के समय सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। 12 में कपकपाती भीषण सर्दी में जहां लोगों का जीना मुहाल हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद के उदासीन रवैये के कारण लोग फुटपाथ पर सोने को मजबूर है। यहां नगर परिषद द्वारा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के नजदीक रात्रि को लोगों के ठंड से बचाव के लिए अस्थायी रूप से एक भी रैन बसेरा तैयार नहीं किया गया है। फुटपाथ पर सोते इन लोगों की तस्वीरें गुरुवार रात्रि को 12 रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड परिसर की है, जहां इस भीषण ठंड से बचाव के लिए मजबूर लोगों ने फुटपाथ को ही अपना आशियाना बना रात का गुजार बसर करने का बंदोबस्त किया है। रेलवे स्टेशन पर सर्दी की ये चौंकाने वाली तस्वीरें शायद हर किसी के दिल को पिघला सकती है। जिन हाथों में व्यवस्था सुधारने का दारोमदार है, उनकी ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। गुरुवार रात्रि को एक पिता अपनी छोटी बेटी के साथ रेलवे स्टेशन पर भीषण ठंड में रात गुजारता हुआ देखा गया। दूसरी तस्वीर रेलवे स्टेशन के भीतर की है, जहां भी लोग टिकट विंडो के परिसर और स्टेशन परिसर में जमीन पर ही रात गुजारते हुए देखे गए। इन दोनों को देखकर जिम्मेदारों का दिल तो नहीं पसीजा, लेकिन शहर का ही एक परिवार जरूरतमंदों लोगों को रेलवे स्टेशन पर कंबल वितरित करते हुए दिखाई दिए। नजारा यही कम नहीं हुआ, बल्कि बस स्टैंड परिसर में भी यही आलम देखने को मिला। यहाँ टिकट विंडो के बाहर जमीन पर ही लोग रात बिताते हुए देखे गए। इतना ही नहीं, खुद रोडवेज के बाहर के कर्मचारी भी परेशान होते हुए दिखाई दिए। रात बिताने की व्यवस्था नहीं होने के कारण बस स्टैंड परिसर में ही कर्मचारी अलाव जलाकर अपना समय काटते हुए दिखाई दिए गए। इनका कहना था कि बस स्टैंड पर कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण देर रात तक इसी तरीके से अलाव का सहारा लेते हैं। हम आपको बता दें कि शहर में 3 स्थायी आश्रय स्थल बने हुए हैं, जिनमें से प्रताप चौक जिला हॉस्पिटल सहित कोटा आरओबी के नजदीक स्थित हैं। लेकिन ये तीनों ही आश्रय स्थल रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से दूर होने के कारण यहाँ बाहर से आने वाले लोग नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन नगर परिषद द्वारा सर्दी के दिनों में जरूरतमंद लोगों को राहत देने के लिए जो बंदोबस्त किए जाने थे, वो भी नहीं किए गए हैं। चप्पल पे चप्पल
और अब 20 रुपये ले रहे हम लोगों ने। कौन ले रहा है? भाई साहब उधर चूल्हे पे बैठे हाथ सेक रहे उधर। और 20 रुपए में क्या क्या दिया आपको? बस यही दिया भाई जी, हमारे कपड़े हैं हमारे खुद के। अच्छा, खुद के हैं, ओढ़ने का कुछ भी नहीं दिया? कुछ नहीं, अपने खुद के हैं और भाई जी। तबारी में लेटा दिया? हम सागर रहते हैं। सागर यहाँ कैसे आओ? जी भाई, हम लोग पीर फकीर में मांगने खाने के लिए आते हैं इधर। रोज के 20 रुपये। हाँ रोज के 20 रुपए देते हो और तबारी में पटक देते हैं आपको? हाँ? तबारी में सुला देते हैं ऐसे ही? हम तो इधर ही रहते हैं क्या। हाँ। ओढ़ने का पहले 10 रुपए देते लगते थे, अच्छा 20 लेते तब हैं? तो ये धर्मशाला बनी है इधर हाँ। नहाने का, हाँ, इसलिए हम लोग 20 रुपए देते हैं। यहाँ सोने के? हाँ। और व्यवस्था है नहीं है? नहीं है सर। नहीं है? ये बस स्टैंड है ना? हाँ ये बस स्टैंड है। आप अच्छा। कहाँ से हो? यही गाड़ी चलाते हैं रोड पे। अच्छा, सोने की व्यवस्था नहीं है, रात भर जगना पड़ता है मतलब? हाँ रात भर जागने का। या फिर ऐसे कहीं भी सो जाओ? हाँ ऐसे कहीं भी सो जाओ, गाड़ी में सो जाओ, कहीं भी सो जाओ। अलवर जिले के शाहजहांपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर चौबारा बेरियल के अवैध कट पर 3 वाहनों में हुई जबरदस्त भिड़ंत में पिकअप चालक घायल हुआ तो स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने बताया कि चौबारा बेरियल के अवैध कट से ट्रोला चालक को निकालना पड़ा भारी। हाईवे पर तेज गति से दूसरा ट्रोले ने पिकअप को टक्कर मारते हुए सर्विस रोड को पार करते हुए पास की दीवार को तोड़कर दीवार के अंदर खड़े ट्रक को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान पिकअप चालक को चोट आई। स्थानीय लोगों ने घायल पिकअप चालक को अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान हाईवे पर लंबा जाम लग गया। शाहजहांपुर थाना प्रभारी जय प्रकाश मौके पर पहुंचकर दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुए वाहनों को एक तरफ कराया और हाईवे को सुचारू करवाया। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अजय पाल लांबा आईपीएस ने आज जानकारी देते हुए बताया कि अलवर व जयपुर ग्रामीण जिले में सक्रिय शातिर बदमाश शीशराम गुजर उर्फ शूटर निवासी खाटोटी पुलिस थाना हरसौर जिला अलवर को आम नागरिकों व व्यापारियों को धमकाकर चोट वसूली करने के आरोप में प्रागपुरा थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। व्रताधिकारी कोटपुतली श्री सांवरमल नागौर ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध हथियार रखने का आदतन अपराधी शीशराम गुजर उर्फ शूटर विगत काफी वर्षों से अलवर जिले के बहरोड़, बांसुर व हरसौरा, जयपुर ग्रामीण के प्रागपुर व काठपुतली इलाके में सक्रिय रहा है, जिसके विरुद्ध करीब आधा दर्जन अपहरण, डकैती, हत्या व आर्म्स एक्ट के गंभीर प्रकरण विभिन्न थाने में दर्ज है। थाना प्रभारी डॉक्टर सुरेश यादव ने बताया कि वर्ष 2017 में पाउटा के मशहूर व्यवसायी स्वर्गीय मोहनलाल अग्रवाल का हथियारों की नोक पर अपहरण कर डकैती की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग का सक्रिय सदस्य रहा। शीशराम उर्फ शूटर वर्तमान में आधे दर्जन संगीन मामले में जमानत पर चल रहा है, जिसकी प्रागपुरा थाना इलाके में काफी समय से आम लोगों व व्यापारियों को धमकाकर चोट वसूली करने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसको आज धमकाकर चोट वसूली के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस शातिर अपराधी से गहनता से पूछताछ कर रही है और उसके पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है तथा इनको अपराध करने के बाद शरण देने वाले लोगों की भी पहचान कर रही है। इलाके में काफ़ी समय से आम नागरिकों व्यापारियों द्वारा लगातार हमें ये सूचना मिल रही थी कि एक शातिर बदमाश शीशराम खटोटी उर्फ शूटर पुत्र कालूराम जाति गुजर निवासी खटोटी पुलिस थाना हरसौरा जिला अलवर का रहने वाला है, लगातार लोगों को धमकाकर और उनसे चोट वसूली करता है। इसके खिलाफ जो है करीब आधा दर्जन मामले हत्या, लूट, डकैती और अवैध हथियार रखने के भैरोड, बांसुर, कोटपुतली, प्रागपुरा इलाके में थानों में दर्ज हैं, जिसको आज हमने गिरफ्तार किया है। इस अपराधी द्वारा वर्ष 2016-17 में मशहूर हमारे जो व्यवसायी हैं स्वर्गीय मोहनलाल अग्रवाल का हथियारों की नोक पर इन्होंने अपहरण करके डकैती की थी, उसमें भी ये इसका अहम रोल था, जिसको आज हमने गिरफ्तार किया है। आगे का अनुसंधान हम गहनता से कर रहे हैं। इसके और लोगों को भी, इसका साथ देने वाले और लोगों को भी हम
तलाश कर रहे हैं। पूछताछ से जो भी आगे कार्रवाई होगी की जाएगी। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तुलेड़ा ग्राम पंचायत के यादववास गांव में मकान बनाने को लेकर हुए विवाद में एक ही परिवार के दो पक्षों में आज खूनी संघर्ष में 6 लोग घायल हो गए। शुक्रवार सुबह लाठी फर्शियों से हुई खूनी संघर्ष में घायलों में एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। सूचना के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने सभी घायलों को राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया है। सदर थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक प्रकाश मीणा ने बताया कि आज सुबह सूचना मिली थी कि यादव बांस गांव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। एक पक्ष के लोकेश और ओम प्रकाश यादव और दूसरे पक्ष के जयसिंह गंगाराम रूप सिंह और देवकला देवी घायल हुए हैं। करीबन 8:30 पौने 9 बजे सुबह की बात है। थाने पर टेलीफोन सूचना मिली कि यादवबास तुलेड़ा में एक ही परिवार के 2 पक्षों में आपस में झगड़ा हो रहा है। मौके पर गए, दोनों पक्षों को हॉस्पिटल भर्ती कराया, इलाज करवाया जा रहा है और रिपोर्ट अभी तक किसी ने पेश की नहीं है। कुछ पता लगा है किस बात को लेकर? पता है इनका बता रहे हैं दोनों पार्टी को मकान को बनाने को लेकर के विवाद है इन दोनों पक्षों में और दोनों पक्षों में करीबन आधा दर्जन लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। जांच कर रहे हैं। ठीक है। दिखाते हैं आज के कृषि उपज मंडी के भाव। सोयाबीन 3200 से 3295 में, मक्का 1550 से 1650, चना 3500 से 4000, गेहूं 1900 से 1920, मेहंदी पत्ता 8500 से 9000, मेहंदी 3000 से 3400, कलौंजी 8000 से 8500, अलसी 3800 से 3850, धनिया 5100 से 5800, सरसों 3250 से 3640, उड़द 2600 से 3600, मसूर 3600 से 3050 रुपए प्रति क्विंटल है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार।